नमस्कार, मैं प्रवीण पोता हूं। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी के सबसे तगड़े अफसर ने विदेश में नौकरी करने वालों पर क्या बयान दिया है, जिसे लेकर पब्लिक सवाल उठा रही है, मीम बना रही है, ट्रोल कर रही है और ये सवाल पूछ रही है कि ऐसे बयानों के आखिरकार मायने क्या है। कैसे वक्त के साथ पीएम मोदी, बीजेपी नेताओं और उनके अफसरों के बयान और जज्बात बदल गए हैं। वो मीम पब्लिक को याद आ रहा है कि वक्त बदला तो जज्बात बदल गए। पीएम मोदी के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा ने क्या बयान दिया है जो इस बात को दिखाता है, सवाल उठाता है कि कई सालों तक जो डंका पीटा गया, आखिरकार उस बात से अब पीछे क्यों हटा जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता खुद पीएम मोदी दावा करते आए हैं कि उनकी वजह से विदेश में रहने वाले भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है। दुनिया पीएम मोदी को विश्वगुरु मानती है। रैलियों में खुद पीएम मोदी ने नारे लगवाए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अमेरिका में सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फला देश में डंका बजा कि नहीं बजा। तो अब जब डंका बजने की पोल खुल रही है तो फिर इस तरह के बयान के आखिरकार क्या मायने हैं जो पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने बोला है। आज जब ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, भारतीय टैलेंट का अपमान किया जा रहा है, वापस अपने वतन भेजा जा रहा है, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, तो पीएम मोदी और मोदी सरकार की नीतियां बदल गई है। अब कहा जा रहा है कि देखिए, देश में ही अमृतकाल आ गया है तो विदेश में रहने की जरूरत क्या है। तो जो सम्मान बढ़ने का दावा किया गया था उसका क्या हुआ। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा क्या कहते हैं, ये खबर आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने क्या बयान दिया है। विदेश में काम कर रहे भारतीयों को स्वदेश लौटने के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार, पीएम मोदी के प्रधान सचिव का बयान। यानी विदेश में जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन्हें देश वापस लौटने के लिए अब सरकार प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि अब तक सरकार ने रोड मैप नहीं बताया है कि प्रोत्साहन किस तरीके से किया जा रहा है। आगे डॉक्टर पीके मिश्रा क्या कहते हैं। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि क्या आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर पीके मिश्रा, IIM मुंबई के कार्यक्रम में थे, वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहते हैं। डॉक्टर पीके मिश्रा कहते हैं कि हम अमृतकाल में हैं और प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आने वाले दशकों में भारत और दुनिया में दूरगामी परिवर्तन होंगे। पीएम मोदी चाहते हैं कि हम सभी सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से देश को अगले स्तर पर ले जाएं। तब जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनसे भी सहयोग मांगा जा रहा है कि वतन आइए और 2047 तक विकसित भारत बनाने में सहयोग कीजिए। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि भारत का टैलेंट भारत के काम आए, विदेश में नौकरी करने की बजाय यहाँ पर रोजगार पैदा करने में मदद करे, रोजगार देने वाला बने। भारत के जो बेहतरीन दिमाग हैं उनका इस्तेमाल भारत के विकास के लिए किया जाए। लेकिन कुछ सवाल पीके मिश्रा और पीएम मोदी से देश की पब्लिक पूछ रही है। जब ये खबर सामने आई तो किस तरह की मीम बनाए जा रहे हैं कि घर आने के बाद उन लोगों की कंडीशन क्या होगी जो विदेश में नौकरी छोड़कर आएंगे। ये मीम बनाया जा रहा है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस वही ढूंढ रहा हूं कि आखिरकार कहां पर है। इसके अलावा क्या लिखा जा रहा है, यहां आने के बाद क्या करेंगे, ऑफिस खेलेंगे या बाबुओं के पैर पकड़कर नाक रगड़ेंगे या उनकी बीवियों के लिए सोना खरीदने की व्यवस्था करेंगे या उनके लिए प्लॉट बुक करेंगे। तो ये सवाल उतारिए देश के सिस्टम पर। पब्लिक यहाँ आकर अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, अफसरों को घूस देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ का जो भ्रष्ट सिस्टम है उससे दो चार होना पड़ेगा। ये हकीकत का आईना दिखा रहे हैं डॉक्टर पीके मिश्रा और पीएम मोदी को लोग। मोदी सरकार से आगे पूछा जा रहा है कि अगर वतन वापस आते हैं तो क्या सेम सैलरी और वैसा ही जीवन भारत में मिलेगा जैसा विदेश में वो रहते हैं। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, पहले अपने मंत्री के बेटे और बेटियों को वापस लाइए। तो बहुत सारे मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके पुत्र पुत्री भी विदेशों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ ने तो नागरिकता तक ले रखी है। तो क्या सबसे पहले उन्हें वापस लाया जाएगा। क्या डॉक्टर पीके मिश्रा की बात विदेश में रहने वाले भारतीय सुनेंगे और भारत में आकर अपने टैलेंट का सदुपयोग करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या सेम सैलरी मिल पाएगी या आधी सैलरी मिल पाएगी या 1/3 सैलरी ही मिल पाएगी भारत में। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं जो पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने बोला है कि मोदी सरकार विदेश में नौकरी करने वालों को देश वापस लौटाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
हालांकि अब तक इसका कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है कि प्रोत्साहन कैसे दिया जा रहा है। अगर भारत में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश के तमाम शहरों में इंडस्ट्रियल एरियाज के क्या हालात हैं, अच्छी सड़कें वहां तक नहीं है, पीवर व्यवस्था ठीक से वहां पर नहीं है, बिजली की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, तमाम समस्याओं का सामना छोटे शहरों में छोड़िए, दिल्ली के आसपास के शहरों में भी इंडस्ट्रियल एरियाज के बुरे हालात हैं। हमारे यहाँ के निर्माण कार्य ऐसे किए गए हैं। गुरुग्राम तो मिलेनियम सिटी माना जाता है, वहाँ 2 घंटे की बारिश में जब चक्का जाम हो जाता है तो क्या विदेश में रहने वाले भारतीयों को हम वापस ला पाएंगे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।